55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। और नेशनल कंपाउंड के पीछे कोबा मस्जिद के सामने बतुल पार्क में हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जिस तरह से नईम सिद्दीकी एंड फ्रेंड सर्कल ने ये मजलिस को सजाया है, संवारा है, वहीं पर मैं अगर खालिद कुरैशी साहब का नाम ना लूं तो यकीनन बड़ी नासिपासी होगी कि जिस तरह से यहाँ पर सारे इंतजामात आप देख रहे हैं। खालिद कुरैशी साहब जो हैं वो दिन भर से इसमें लगे हुए थे कि किस तरह से ये जो अफसानवी नशिस्त है अजमत इकबाल साहब के एजाज में वो कामयाबी से हमकिनार हो। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आइए यहाँ पर सदर साहब की इजाजत से मैं हमारे नशिस्त का जो है वो बाकायदा आगाज करना चाहूंगा। मैं अलीम ताहिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी तकलीफ पेश करें। अलीम ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। नीचे कर लो माइक थोड़ा सा। आए इधर से हुए नीचे कर। तमाम मेहमानान का, तमाम हाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। आइए मैं बहुत ही मुख्तसर अफसाना जिसका उन्वान है पिंजरों के कबूतर पेश कर रहा हूँ। सदर साहब की इजाज़त। यहाँ से इब्तिदा होती है कि कबूतरों को दो अलग अलग पिंजरों में आमने सामने रखा गया था। इस्तकबाल है आप लोगों को। कबूतरों को दो अलग अलग पिंजरों में आमने सामने रखा गया था। एक पिंजरे में सफेद कबूतर, दूसरे पिंजरे में सुरमई कबूतर थे। बेचैन सफेद कबूतर सुरमई कबूतर से मुखातिब हुआ, भाई आप लोग कैसे फंस गए? फंस नहीं गए, फंसा लिए गए। सुरमई कबूतर उदास होकर बोला था, वो कैसे? सफेद कबूतर पुरतजस्सुस लहजे में सवाल कर बैठा। बात जारी रखते हुए सुरमई कबूतर ने कहा, वैसे मैं समझता हूं इस फंसने में हमारा ज्यादा और बुनियादी कसूर शामिल था। हमारे ऊपर जवानी की बेकाबू मस्ती का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। खैर मेरे दोस्त, अपना हाल सुनाओ। एक दूसरे से तबादला ख्याल करके जी हल्का कर लेते हैं। सफेद कबूतर, हमने भी हमारे बाबा की बात नहीं मानी। कहा था उन्होंने अपने दायरों से बाहर मत निकलना। सुरमई कबूतर, शुरू से बताओ ये सब कैसे हुआ? सफेद कबूतर, दिला में घूरते हुए माजी के धुल्लकों में होने लगा। वो एक हसीन सर्द कोहर आलूद सुबह थी जब शब की तारीकी में हौले हौले नूरानी जर्रात लहरनुमा लकीरों में तब्दील हो रहे थे। हम सब अपने घोंसलों से निकलकर गौल की सूरत में फजाओं में उड़ते हुए शरारतों में मशगूल थे। उड़ते उड़ते हम अपने दायरों से बाहर निकल गए। उगते हुए सूरज की चमकती धूप की तरह हमारी भूख भी रोशन हो चुकी थी। हमने देखा जमीन पर हीरे मोती की तरह दाने झिलमिला रहे थे। मैंने तस्वुर किया कि वो दाने मेरे जिस्म में लहू बनकर गर्दिश कर रहे हैं। साथियों से कहा, आओ मेरे पीछे, और जमीन की तरफ लपक गया। हम सब दानों पर भूख के मारे टूट पड़े, मगर चंद लम्हों में ये इंकशाफ हो गया कि हम फरेबी जालिम जाल में फंस चुके थे। सुरमई कबूतर उदास जज्बाती आंखों में माजी की नूरानी धागे नुमा चमक नमूदार हुई। सुरमई कबूतर की उदास जज्बाती आंखों में माजी की नूरानी धागे नुमा चमक नमूदार हुई। वो कहने लगा,
वो भी क्या दिन थे, क्या आजादी थी, क्या नखलिस्तान था। दरअसल हम लालची हो गए थे। हमें लगा कहीं अपने नखलिस्तान से दूर चलते हैं, अलग माहौल में मटर गश्ती करके शाम तक लौट आएंगे। हम बहुत दूर निकल गए थे, अपनी रेंज से दूर। हमने पेड़ों की शाखों पर लटकते हुए फलों पर खूब चोंचे मारी, जी भर कर खाया, आवारा गर्दी करते रहे। शिद्दत की प्यास के मारे हमारे गले खुश्क हो रहे थे। मैंने देखा सोने जैसी धूप में चांदी की तरह चमकता हुआ झिलमिलाता रोशन पानी। मैंने ख्याली दुनिया में जी भर पानी पिया और परों को फड़फड़ाया तो जिस्म से निकलने वाले छींटे बारिश की सर्द बूंदों से मुलायम एहसास दिलाने लगे। साथियों से कहा, आओ लपको, पानी पीते हैं। मगर उसकी रूहान सी आवाज अटक कर गले से निकली। मगर अगले ही लम्हे हमें जाल के कैदी बनने का एहसास हो चुका था। इतना फड़फड़ाए कि बेहोशी तारी हो गई। आंखें खुली तो इन पिंजरों में खुद को पाए। दोनों कबूतरों की आंखों में गम और पछतावे की नमी साफ देखी जा सकती थी। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।